बिना दवा के दर्द निवारण, फिटनेस और बेहतर जीवन शैली का प्रभावी माध्यम है फिजियोथेरेपी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान। मेदांता हॉस्पिटल में फिजियो समिट 2026 का सफल आयोजन। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से मोबाइल रील्स छोड़ नियमित व्यायाम अपनाने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा फिजियो समिट 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा और पुनर्वास के क्षेत्र में फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। जहां समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि फिजियोथेरेपी आज के समय में बिना दवा के दर्द निवारण, शारीरिक फिटनेस और बेहतर जीवन शैली का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने इसके बहुआयामी महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फिटनेस बनाए रखने, आईसीयू में भर्ती मरीजों के पुनर्वास, खेलों में लगने वाले जो चोटिल हुए हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी एक वरदान साबित हुआ है। वहीं पर आमजन के स्वास्थ्य सुधार में फिजियोथेरेपी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बताई है। आधुनिक दौर की जीवन शैली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने युवाओं से विशेष आह्वान किया कि वह मोबाइल और रील्स की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। समिट के दौरान मेदांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञ मेडिकल टीम द्वारा सभी प्रतिभागी डॉक्टरों को सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही आधुनिक एवं उन्नत फिजियोथेरेपी उपचार पद्धतियों, मैनुअल थेरेपी तथा चिकित्सा क्षेत्र की नवीन तकनीकों की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। मेदांता के डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर सौरभ शुक्ला ने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से गठिया, आर्थराइटिस एवं अन्य अस्थि रोगों के रोकथाम और उनके सटीक उपचार पर विस्तृत जानकारी दी। काउंसिल के गठन और नियुक्तियों की भी मांग उठाई गई इस कार्यक्रम में, जहां फिजियोथेरेपिस्टों के हितों और चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। आईएपी उत्तर प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर के शर्मा ने आगामी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की तैयारियों की भी चर्चा करते हुए सरकार से प्रदेश में फिजियोथेरेपी काउंसिल के शीघ्र गठन की मांग रखी। वहीं लखनऊ शाखा के संयोजक डॉक्टर बीके मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के फिजियोथेरेपिस्टों की नियमित नियुक्तियों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, यदि बिना दवा के जीवन जीना है तो व्यायाम को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना पड़ेगा। इस अवसर पर आईएपी उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रेजरर डॉक्टर एसके गौतम ने फिजियोथेरेपी की सही पहचान और इसके महत्व को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने पर बल दिया। कानपुर शाखा के सचिव डॉक्टर स्टैनली ब्राउन ने युवाओं के लिए फिजियोथेरेपी में उभरते नए रोजगार के अवसरों पर विभिन्न स्पेशलाइजेशन, जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्टों की तैनाती तथा खेल जगत में स्पोर्ट फिजियोथेरेपी की अनिवार्य भूमिका पर अपने विचार साझा किए। वहीं इस गरिमामय समिट में मेदांता के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान केजीएमयू से, डॉक्टर अजीत किशोर पेशेंट मैनेजर अमित पाठक सहित डॉक्टर तेजवीर सिंह, डॉक्टर उपेंद्र मिश्रा, डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर शलभ सिंह, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अनेक वरिष्ठ चिकित्सक व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये डालते तक उत्तर चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ है। सर, ऐसे आज फिजियोथेरेपी का कार्यक्रम था। मैं प्रदेश भर से आए हुए सभी फिजियोथेरेपिस्ट का स्वागत करता हूं
और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। नहीं, ज़रूर हैं। आप इन लोगों से कहिए हर जगह पहुँचे और हम भी मदद करेंगे। सरकार कुछ ऐसे लोग हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना, भेजेंगे, वहाँ भी भेजेंगे। आज मेदांता में फिजियो समिट का आयोजन हुआ, जहाँ पर मुझे लगता है कानपुर से लेके लखनऊ तक बहुत से लोग यहाँ मौजूद रहे। और सर ये समिट को किस तरह देखते हैं, इसका आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य ये था कि ये स्टेट भर के जितने भी प्रमुख और न्यू कमर जो है फिजियोथेरेपिस्ट एक जगह एकत्रित हों और फिर नॉलेज का आदान प्रदान हो। और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ वैद्य नीम हकीम थे, वही आजकल रोल फिजियोथेरेपिस्ट का है कि वो घर जाके जो है जो पेशेंट हॉस्पिटल आने में कतराता है, डॉक्टर्स के पास जाने में कतराता है, फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली एक डॉक्टर का रोल फॉलो करता है कि घर में कोई भी अगर छोटी मोटी समस्या है वो फिजियोथेरेपिस्ट अपने नॉलेज से और अपने स्किल से पेशेंट को जो है इतना उसको जो है फिट कर दे कि उसको जनरली छोटे मोटे तकलीफ़ के लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये नॉलेज शेयरिंग आज के लिए ये इसका आयोजन किया गया था और मुझे लगता है कि इससे जितने भी एकत्रित फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि नॉलेज का आदान प्रदान अच्छा हुआ है और वो आगे जाके इसको अच्छी तरह अपने पेशेंट भी यूटिलाइज भी कर पाएंगे। सर अगर बात करूँ फिजियोथेरेपी की, जैसे बहुत इसमें ये बात रखी कि बिना दवाई के आप इसका इलाज हो सकता है, लेकिन सर अभी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को फिजियोथेरेपी या ने नहीं छुआ है, क्योंकि वो इसके बारे में इतना नहीं जानते, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। सर क्या उसको वो लोग सीरियस भी नहीं ले रहे हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र तक जाने के लिए से हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों तक भी ये सुविधा पहुँचे सर, कुछ ऐसी योजनाएं हैं डॉक्टर्स की? क्योंकि सरकार कह रही है कि वो कर रही है, लेकिन वास्तविकता में आपको भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने। देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है और इस डिसीजन में डॉक्टर्स का रोल हो सकता है। मैं एज अ सर्जन बता सकता हूँ कि अगर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं और उसमें मेरे फिजियोथेरेपी सहयोगी ना हो तो मेरे जो ट्रीटमेंट वो आधी अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट के रोल को एम्फेसाइज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि पेशेंट का इलाज करना एक टीम वर्क है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित नहीं होना चाहिए। और अगर डॉक्टर ये बात अगर पहुंचाएं तो फिर डॉक्टर के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, ये सब ग्रामीण तक अगर पहुंचते हैं तभी जाके जो है एक कंप्लीट ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सकेगा। डॉक्टर्स चूँकि लीडर होते हैं उस टीम के, तो डॉक्टर्स का रोल डेफिनेटली ये है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट की और नर्सेस की इम्पोर्टेंस जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। सर सरकार की बात, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो सरकार में उनकी नौकरी या विभाग में कुछ और बढ़ोतरी के लिए सोचते हैं सर? क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जाए? हाँ, ये बात सही है कि चूँकि ज़्यादा प्रेसिंग नीड अभी हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है हेल्दी लिविंग, उसका अभी जो है कंसेप्ट अभी पूरी तरह आया नहीं है। एक होता है क्योर और एक होता है प्रिवेंशन, दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योर जब बीमारी हो जाए तो उसका क्योर ढूंढते हैं, प्रिवेंशन होता है कि बीमारी आने से पहले ही उसको प्रिवेंट करें। तो मुझे लगता है ये समय की बात है, आज से 2, 3, 4 साल बाद जब जनता, सरकार ज़रा जागरूक होगी तो ऑटोमेटिकली जो है फिजियोथेरेपिस्ट का रोल और न्यूट्रिशनिस्ट का रोल, डाइटिशियन का रोल, इन सब का रोल बढ़ जाएगा, ताकि हम लोग उस सोसाइटी में फिर आगे हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग क्योर की जगह हम लोग डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम लोग जो है कमिटेड रहेंगे। तो फ्यूचर में रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सर्जन है आप, लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, आम जीवन में किस तरह की समस्याओं को देखने को मिलता होगा? क्योंकि एज अ पेशेंट तो नहीं, लेकिन जो है क्या समस्या है सर वो सर्वाइव कर रहे, किस तरह से वो समस्याएं सरकारी हो या आम जनता को लेकर भी हो, किस तरह की समस्याएं अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट को सामना करना पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत अहम होता है। फिजियोथेरेपिस्ट को ना केवल एक एज अ डॉक्टर देखते हैं लोग, लेकिन एज अ फैमिली मेम्बर भी देखते हैं।
तो एक सेशन हमने अक्सर देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट लगभग आधे घंटे से पौन घंटे के बीच में जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट एक घर में जाके व्यतीत करता है टाइम, और 2-3 महीने तक लगातार जाता है, तो वो एक फैमिली मेम्बर बन जाता है। तो उसका रोल कठिन होता है कि ना केवल पेशेंट को शारीरिक रूप से सेटिस्फाई करना बल्कि मानसिक रूप से भी सेटिस्फाई करना उसका रोल होता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, और मुझे लगता है कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा अपना रोल निभाएं तो एक पेशेंट बहुत ही एक स्वस्थ और एक खुश पेशेंट जो है वो जो है फिर वो पेशेंट नहीं रहता, फिर वो व्यक्ति बन जाता है। तो फिजियोथेरेपी का रोल कठिन भी है लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि मतलब वो एक तरीके से घर का मेंबर भी है और डॉक्टर भी है, तो उसका रोल बहुत ही क्रूशल होता है, कठिन होता है लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है। मेदांतन में हुए इस फिजियो समिट में बहुत से लोग का आना हुआ, लेकिन बहुत से अपने अपने बातें भी सामने आई। फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, बहुत कुछ सर्वाइव करना पड़ता है। आज हमारे साथ सर से जानूंगी, सर आपने आज यहाँ बहुत से लोगों से मिले, बात किया, क्योंकि इनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो आम इंसान को होती है, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जैसे हमने अभी गौर करें सर, शहर में तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उनको अभी जागरूकता नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो दवाई खा ले ठीक है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र सर यहाँ तक आना पड़ता होगा। तो किस तरह देखते हैं सर समस्याओं को, कैसे ये समस्याएँ या फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँची? जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमित अस्थाना, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एरा मेडिकल कॉलेज एरा यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। और बहुत जैसे ये फिजियो सबमिट हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और मेदांता हॉस्पिटल का बहुत सपोर्ट मिला है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स और सबने अच्छा बोला। इसमें आपका जो क्वेश्चन है ये इसका सीधा एक जो मुझे लगता है कि एक तरीका है कि हम लोगों तक पहुँचें, उसके पहुँचने के तरीके हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा सरकार हमारा साथ दे, हमें मरीजों तक पहुंचना पड़ेगा, मरीजों को बताना पड़ेगा कि फिजियोथेरेपी से तुम जल्दी ठीक हो सकते हो और बिना दवाइयों के और बिना किसी नुकसान के। तो हमें इसके लिए जैसे हमारी कुछ NGOs हैं उनका सपोर्ट ले सकते हैं। हम अपने यहाँ जैसे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, जैसे मैं एरा मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे यहाँ से कम्युनिटी विज़िट होती है हर वीक में, नर्सिंग की, फिजियोज़ की। तो उसके थ्रू जाके हम ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगा सकते हैं। हम उनके पास जाके घर घर, जब मैं यहाँ से पहले, लखनऊ से पहले मैं जयपुर में था, तो वहाँ पे हमने गांव में जाके असेसमेंट कैंप करे। घरों में जाके मैंने असेसमेंट किया कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं लोगों को, जो कॉमन दिक्कतें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं, लेकिन उन ग्रामीण वासियों को पता ही नहीं है कि उनको फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है। वो हमेशा इसी चीज़ में रह जाते हैं कि वो बड़ा सर्जरी, गठिया हो गई, कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, तो उसका बड़ा लेवल पे इलाज कराएंगे, तो उस चक्कर में वो उस इलाज को करा ही नहीं पाते हैं। और हमारे फिजियो में ऐसा नहीं है कि हमारी अवेयरनेस सिर्फ बीमारी को जाके बताने की है, हमारी अवेयरनेस ये है कि ठीक को और ठीक रहने की है। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही बात है कि अगर हम सावधानी रखते हैं तो हम बीमारी को आने ही नहीं देंगे। तो अगर हम ग्रामीण वासियों को ये बताते हैं कि आप जो खेतों में काम करते हैं तो कमर को कैसे झुकाना है, घुटने को मोड़ के झुकना है, आपको गठिया हो रहा है, उम्र बढ़ गई है तो आपको नीची ज़मीन पे नहीं बैठना है, क्या काम करना है, ये सब आता है अर्गोनॉमिक्स में। तो जब हम अर्गोनॉमिक्स को उनकी भाषा में, ग्रामीण वासियों की भाषा में उनको बताएंगे तो वो प्रिवेंशन पहले से ही रहेगा, उनको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। प्लस कई सारी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं जो वक्रता लोगों में आ जाती है, वो तब जागते हैं जब वो बहुत बुरी स्थिति आ जाती है, जैसे गठिया के बाद पैरों का टेढ़ा होना और ये। तो अगर हम इस चीज़ के लिए, देखिए हमें खुद ही जाके इसको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर में भी यहाँ बोला था कि अभी भी वो फिजियोथेरेपी का तब बेस्ट डे आएगा जब एक 9th और 8th का स्टूडेंट ये कहेगा कि मेरा ड्रीम है फिजियो बनना। तो अगर
इस चीज़ को हमें काम करना है तो हमें जन जन तक इस सुविधा को पहुंचाना पड़ेगा कि और इसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे, और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, हमें उनके लिए जाके कुछ करना पड़ेगा। चाहे हम NGO का सहारा लें, चाहे सरकार हमें सहारा दे, चाहे हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उससे बात करके हम उसके थ्रू कराएं, चाहे हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि हम सोशल कम्युनिटी के लिए हैं और हमारे सबका अल्टीमेट एम ये है कि अगर हमारी सोसाइटी का भला होगा तो हमारा भी भला होगा। इस जो समिट में आए हुए सभी अतिथियों ने एक बात पे जोर दिया, वो ये था कि आप बिना इलाज बिना दवाइयों के भी किस तरह से आप अपनी बीमारियों को जीत सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी थी कि इसमें आए हुए सिर्फ लखनऊ नहीं, कानपुर से भी कई छात्र थे, कई डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये सीखा। CPR की नॉर्मल बात, CPR को हमने जाना किस तरह हम दे सकते हो, बहुत से लोग जो नहीं जानते वो भी देना शुरू कर दे क्योंकि वो टीवी पे देख रहे हैं। लेकिन ये सब बहुत ऐसी जानकारी थी, जो अहम जानकारी थी, जो आम जनता तक पहुंची। सर, इस समिट के लिए मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे फिजियो को शहर तक, गांव-गांव तक जागरूकता करना, या फिर आए हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाना? ये फिजियोथेरेपी का हमने अवेयरनेस का एक तरह से किया था कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारा एक अपनी बात रखने के लिए एक मंच बनाया जिसे हम अपनी बात रख सकते हैं। जिसे पैसिफिक एक हमारा एशियन का वर्ल्ड का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है दिल्ली में, उसमें करीब 70 देश के आ रहे हैं, उसके बारे में लोग बताना और फिजियोथेरेपी हमारी क्या कर रही है, क्या अच्छा कर सकते हैं और इससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और बात की। मंत्री जी ने उस आश्वासन दिया कि जैसे हमारा मेदांता हॉस्पिटल है, इसमें करीब हमारे 70 फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं, लेकिन जिले अस्पताल में नहीं है, CSC पे नहीं है, तो सुविधाएं जनमानस को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके लिए कैसे अपने काम करें और कैसे उसको मतलब इम्प्रूव करें, और फिजियोथेरेपिस्ट हर जगह होनी चाहिए जिससे जनता को विकलांगता या और जो प्रॉब्लम हो रही है, जो दवाई नहीं ले सकते या हम फिजियोथेरेपी से उनको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई और उसको बताया गया। जो हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी आगे भविष्य में क्या स्कोप होना चाहिए, सरकार से उन्हें क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए? अब ये बेसिक में तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कुछ जगहों पे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन हम उनको पोस्टर बताते हैं कि बैठने का तरीका, पोस्टर सीधा करके प्रॉपर टेबल कुर्सी बैठें, उसकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, लेट के टीवी न देखें, मोबाइल न देखें, और जो डाइनिंग टेबल है उसी स्टैंडर्ड हाइट पे काम करें या पढ़े लिखें, जिससे उनको ये डिफॉर्मिटी या ऐसी चीज़ें ना हो। जैसे घंटों घंटों टेढ़े मेढ़ के बिस्तर पे पढ़ते हैं लोग, तो पोस्चर उनका सही रहे और मूवमेंट उनका प्रॉपर बना रहे और चलते फिरते रहें, जिससे उनको दिक्कत ना हो। और ऐसे समिट और होने चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल, ये हम लोग करते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम, जागरूक रैली ऐसे या तो मैराथन का, इस तरह का कार्यक्रम एक्टिविटी हम लोग बार बार करते रहते हैं, जिससे लोगों को फिजियोथेरेपी की अहमियत पता चले, उसकी ज़रूरी चीज़ें पता चले और कैसे क्या करें इसको पता चले। ग्रामीण क्षेत्रों तक फिजियोथेरेपी जाएगी आपके द्वारा? आपको क्या लगता है सरकार पहुंचाने में कितना समय लगेगा कि डॉक्टर के लिए आसान होगा पहुंचना? नहीं, डॉक्टर के लिए तो आसान है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए थोड़ा सा कठिन है गांव तक जाना, क्योंकि अभी उसका उस तरह का कोई एटमॉस्फेयर बना नहीं है। और हम लोग मंत्री जी से आए थे तो उसमें हमने बात किया या कहा गया, हमारे प्रतिनिधि जो कहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि CSC लेवल PSC लेवल पर फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, जो कि जनमानस को भी पूरी सुविधाएँ मिले। जैसे जो पोलियो से ग्रसित हैं या बैकएक हैं, जो बहुत जगह आपने झुक के चलते हैं, काइफोसिस होता है या एंक्लोजिंग स्प्लाइसिस होती है, जिससे स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, उसको दर्द कम हो और उनकी जो विकलांगता है वो ठीक हो। जैसे गांव में स्ट्रोक हो जाता है तो वहाँ लोग समझते हैं कि ज़िंदगी खत्म है, लेकिन स्ट्रोक से ज़िंदगी नहीं खत्म होती है। अगर एक्सरसाइज से उसको मेंटेन किया जा सकता है और चलना फिरना उसको पहले जैसा किया जा सकता है। अब हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा जी हैं। मैं कहूँगी सर, आज का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा, जहाँ बहुत जिलों से लोग पहुँचे, उत्तर प्रदेश से कानपुर तो मैंने देखा। इस समिट का मेन उद्देश्य क्या रहा सर? अपने परिचय के साथ बताएं कि समिट में आना कैसे रहा, और यहाँ आकर आपने और भी जिलों के लोगों से, डॉक्टर से मिले हैं, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही उत्तम सवाल है आपका। सबसे पहले आपने परिचय की बात की, तो मेरा नाम डॉक्टर के शर्मा है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जहाँ तक कि इस फिजियो मीट का सवाल है, ये एक हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है और इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम हम लगातार निरंतर करते रहते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक हों, फिजियोथेरेपी को समझें। और इसमें जो मेन लीडर्स को बुलाने का हमारा जो काम होता है, जैसे माननीय ब्रजेश पाठक सर आए, जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देख रहे हैं, उनके माध्यम से
हम अपनी जो छोटी मोटी मांगें हैं उनको हम सरकार तक पहुंचा सकें। मेदांता में ही कि और भी हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ही आयोजन होते हैं? ये हमारे आयोजन मेदांता में हुआ है और ये हर ज़िले में, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, आगरा हो, हर जगह हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज हैं, हमारी आईएपी की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज हैं, वो इस तरीके के आयोजन करती रहती है और लोगों को अवेयरनेस मिलती है इस चीज़ से। फिजियोथेरेपी बहुत, मुझे लगता है अब बहुत ऐसा है कि वो अगर होगी, जैसे बात होगी दवाई आपको नहीं खानी है, लेकिन जो चीज़ मेन है कहीं ना कहीं वो सरकार इन लोगों को, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को कहीं अनदेखा करती है, उस तरह से नहीं आ रहा है सर। तो कहीं ना कुछ मांगे भी आप लोग बहुत समय से लंबित नहीं हुई, पूरी हुई हैं। ब्रजेश पाठक जिसे आप लोग बहुत बार मिले भी हैं इसको लेकर, लेकिन क्या उम्मीद लगती है इस बार ये मांगे जो आपकी हैं, जो बातें वो पूरी होंगी? देखिए, ये जो मांगे हमने जो आज सर को जो बोला, सर ने अपने भाषण में हमको ये आश्वासन दिया कि आपने जो बोला है हम निश्चित रूप से उनको लागू करेंगे। हमारी मांगें थी कि जिला अस्पताल में स्पेशलाइजेशन के हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में ऑर्थोपेडिक वाला फिजियोथेरेपिस्ट हो, नीरो में नीरो स्पेशलिटी वाला फिजियोथेरेपी हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वाले फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्टिंग होनी चाहिए, और इसका हमें आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग, हमारी आईएपी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव के झा सर के नेतृत्व में, सेक्रेटरी डॉक्टर रुचि मैम के नेतृत्व में एक WP रीजनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो 20 साल बाद हिंदुस्तान में हो रही है, जिसमें कि 70 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 से 15 हज़ार डेलीगेट्स की पहुंचने की संभावनाएं हैं, और ये एशिया के सेकंड लार्जेस्ट वेन्यू भारत मंडपम दिल्ली में हो रहा है, और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा। इसमें बहुत सारे लीडर्स और मतलब भारत की मानी जानी हस्तियां उपस्थित हो रही हैं। बात करूँ सर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने की, जिसमें सभी से सवाल पूछा है, क्योंकि वहाँ ज़रूरी है सर, क्योंकि वो लोग यहाँ तक सर्वाइव करते हैं, यहाँ तक बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, शहर तक आते हैं, खर्चा करते हैं, रुकने की दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों का पहुँचना वहाँ आसान है। सरकार के माध्यम से पहुँचना आसान होगा कि खुद जाकर? अभी मैंने अपने स्पीच में भी यही कहा था, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा था कि हमारी जो CSC PSC पर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्टिंग की जाए, ताकि गांव देहात में भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट पहुंच सके और वहां अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके, और गांव के लोगों को ये पता चले कि फिजियोथेरेपी क्या है। हम अपनी एसोसिएशन के माध्यम से गांव-गांव तक जाते हैं, कैंप लगाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को बताते हैं, फिजियोथेरेपी को एक्सप्लेन करते हैं, और अब मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, गांव लेवल पे भी करीबन 25% लोग फिजियोथेरेपी को लेके अवेयर हैं। तो जैसे हमने बात की, आयु अतिथियों से बात करते हैं और जानते हैं सर आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, और आज मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रजेश पाठक जी मौजूद रहे, तो उन्होंने अपनी बातों से क्या जाहिर किया, जो आपकी मांगे थी, जो बातें थी, कहाँ तक पहुँची? देखिए, मैं हृदय से मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए, कीमती वक्त दिया, प्लस हमारे माननीय जी ने जो समय दिया, मेदांता टीम ने, आयोजक ने, मैं भी एक आयोजक ही रहा। देखिए, हमारा थीम ये था कि आप घर घर तक फिजियो पहुँचे। फिट इंडिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। मैं स्पोर्ट फिजियो हूँ। कैसे खिलाड़ियों को तुरंत उपचार मिले, कैसे बिना दवा के हम ठीक हो सकें, उन दर्द को हम एक्सरसाइज के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सके। एक मैं छोटा सा स्लोगन गाऊंगा, फिटनेस के लिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे योग दिवस हुआ, योगा एक दिन के योगा जैसे नहीं होगा, हमें रेगुलर योगा करना पड़ेगा, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपने शरीर को स्क्रीन टाइम से हटा के अब हमें एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा, तभी हम दवाइयों और इन मेडिकल खर्चों से बच सकेंगे। मेरा तो यही एक सबके लिए थीम है, सबके लिए कहना है, आप स्वस्थ रहें, फिट रहें और कुछ ना कुछ करते रहें अपने शरीर के लिए। थैंक यू। 2-3 चीज़ एज जैसे डॉक्टर्स हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ये कि जनरली रोमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एडल्ट्स में होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस ओल्ड एज में होता है, वो नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जनरली बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके ग्रेजुअली एक हाथ में होगा, फिर दूसरे हाथ में हो जाएगा, फिर पैर में हो जाएगा, तो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में
आपके जो है सिंगल जॉइंट मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्टार्ट सिंगल जॉइंट से होता है, काफ़ी दिनों तक सिंगल जॉइंट में परसिस्ट करता है। और नंबर 3, चूँकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करता है। तो जो पेशेंट नमस्कार, मैं डॉक्टर के शर्मा, जनरल सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी उत्तर प्रदेश। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार नए उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, सर का दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों से कहूँगा अपनी जगह खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें और अभिनंदन करें। लोगों को उन्हें स्वस्थ करने, उन्हें एक आत्मनिर्भरता बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का एक माध्यम है। मेडिकल साइंस की ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, कार्डियो हो, न्यूरो हो, ऑर्थो हो, कार्डियोपल्मोनरी हो, जीरियाट्रिक हो, पीडियाट्रिक्स हो, जिसमें कि फिजियोथेरेपी का महत्वपूर्ण योगदान है। एक एक सेकेंड जीना है और खुशी से जीना है, और आपके हाथ में इतनी ताकत है मन में, और हमारे जो बुद्धि दी है मनुष्य को ईश्वर ने, इतनी ताकत है कि हम अपना संसाधन खुद जुटा सकते हैं। हम भागदौड़ की जिंदगी जिए, कंपटीशन करें, सब कुछ पाए, लेकिन तनाव न लें। कभी आपको लगता है कि कोई बात ऐसी फंस गई है कि नहीं हो रहा, तो हम खड़े हैं, हर दिशा में खड़े हैं। कभी कोई बात व्यक्तिगत आप मुझे बता सकते हो, घर परिवार की बात बता सकते हो, लेकिन खुश रहना है, अपने प्रदेश को स्वस्थ बनाना है और सबको साथ लेकर के चलना है। थोड़े दिन का मसला है, कहीं गुस्सा नहीं करना है, आप आपस में दोस्ती बढ़ानी है, दायरा बढ़ाना है। और हमें लगता है कि इतने बड़े अस्पताल में हम बैठे हैं, हम तो लगभग रोज हमारी बात होती है वेदांता से। हम बार बार कहते हैं, देखो कोई मरीज आ जाए, आपसे भी कहते हैं, और पैसा न हो तो पैसा न लेना, ठीक है ना, और ईमान से अपना पैसा आपका भगवान क्या जमा होता है, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। किसी को निराश मत करना कि पैसा नहीं तो उसका इलाज नहीं हो सकता। हम इनसे भी कहते हैं, वेदांता से भी, कोई गरीब आदमी आ जाए तो फ्री में उसकी इलाज करो, तुम्हारा पैसा वहां जमा होता है। क्या करना है, बहुत ढेर सारा पैसा हो जाता तो फिर वो केवल आप मैसेज भी देखोगे, गिन नहीं पाओगे। पूछो बैठी तो है, वो डिजिटल देखते हैं, इतना पैसा है, कहाँ गिन पाएंगे? गिनने वाला 100, 200, 500, 1000 ऐसे था, बाकी तो मैसेज देखते हैं, आ गया बस, आ गया, कट गया, यही तो है। बताओ ना आप लोग, भाई खाना जो हम लोग खाते हैं वो ये भी खाते हैं और ये भी खाते हैं। खाना खाने में अंतर नहीं है, कपड़े में अंतर नहीं है, रहे सहन में अंतर नहीं है। अंदर जाओ तो सब क्या खटिया बिस्तर वैसे ही है ना। किसी के यहाँ सिलवटें कम होंगी, किसी के यहाँ ज्यादा होंगी। भाई इनके यहाँ 10 आदमी ज्यादा लगे तो बराबर किए रहते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है तो हम ही बराबर करते हैं। यही तो है ना, घर सबका एक जैसा है, सब कुछ नहीं, किचन सबका एक जैसा है। अब ये मत सोचो कि जो बहुत बड़ा मिलेनियर है उसका किचन सोने का थोड़ी है, ऐसे किचन है, सब कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए एकदम तनाव नहीं लेना है, सब लोग मिलजुल करके रहना है और अपने राज्य को, अपने देश को, अपने प्रदेश को एक बेहतर राज्य बनाना। जब लोग बीमार नहीं होंगे तो बेहतर राज्य हो जाएगा। बीमार न होने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण करनी है। हमें लगता है कि जैसे होम्योपैथी हो गई, एलोपैथी हो गई, आपने चर्चा एक और कर दी, फिजियोपैथी। हमें लगता है कि सारी पैथी में सबसे महत्वपूर्ण जानते क्या है जीवन में? एलोपैथी, होम्योपैथी, और आपने बताया सबसे बड़ी है सिम्पैथी। यही है ना, तो सिम्पैथी सबके शरीर स्वीकार करें, वही हमें यह अमूल्य शरीर है और हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। 40-50 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है, पसीना बहाना ही बहाना है। पसीना नहीं निकलेगा तो एक्सरसाइज नहीं मान जाएगी। सामान्य लोग टहलने को एक्सरसाइज मान लेते हैं। जब तक फास्ट वॉक न हो, शरीर लोड न महसूस करे, थकान ना आए, कोई एक्सरसाइज नहीं।
पूरी तरह से शरीर को थकना चाहिए, एक्सरसाइज करना, और मन को भी खुश रखो। आप देखो, ये मान के चलो, जो भी होना सब विधाता ने रचा हुआ है। होना ऊपर वाले की इच्छा से प्रयास करते रहो, और तनाव लेना नहीं है, तनाव देना है। तनाव सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है। आप देखो अपने शरीर में जब आप हंसते हो तो चेहरे पर बगैर कोई क्रीम लगाए चमक आती है।